मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी व प्रवक्ता यानी पीजीटी के भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया है। टीजीटी के 3,539 पद और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून 2022 से शुरू होगी और आप आधिकारिक वेबसाइट www.upsessb.org पर भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। 9 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर देना होगा। ऑनलाइन मोड में फीस जमा करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग की फीस जो है वो 750 रुपये है और जबकि ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के लिए 450 रुपये रखी गई है। टीजीटी के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि अभ्यर्थियों के विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 4 अंक का होगा और पेपर 2 घंटे का। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और हर प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए रहेंगे। चयन के लिए मेरिट जारी होगी और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मेरिट तैयार करेगा। इसके बाद पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन किया जाएगा। अब आइए पीजीटी की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी और इंटरव्यू 50 अंक का होगा और 25 अंक डॉक्टरेट की उपाधि, एमएड उपाधि, बीएड उपाधि में खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिए होंगे तो उसके आधार पर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पीजीटी संवर्ग के इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और विशेष योग्यता के आधार पर अंकों के योग करने के बाद मेरिट तैयार होगी और इस तरह से बोर्ड के नियमों के अनुसार जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपको संस्था का अलॉट किया जाएगा। अब आइए देखते हैं टीजीटी कला विषय में कितने पद हैं। तो फिर कला विषय के बालक वर्ग में सामान्य श्रेणी के 71 पद हैं और ओबीसी के 35 पद हैं और एससी के लिए 26 पद हैं, यानी कि कुल 132 पद हैं। इसी प्रकार बालिका वर्ग में सामान्य श्रेणी के 11 पद हैं, ओबीसी के 5 पद हैं, एससी के कोई पद नहीं। कुल 16 पदों का विज्ञापन है। पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो ये काफ़ी कम पद हैं। ऐसे में इस प्रतियोगिता में इस बार काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। वैसे परीक्षा की भर्ती होने तक हो सकता है कि वैकेंसी कुछ बढ़ भी सकती है। फ़िलहाल वैकेंसी काफ़ी कम संख्या में है और बहुत मेहनत से तैयारी करनी होगी। तो फिर मित्रों, तुरंत परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। एक अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम चैनल पर लगातार स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियो अपलोड करते रहें। और जिन मित्रों ने इंटरमीडिएट का प्रौद्योगिक कला का एग्ज़ाम अभी इस साल दिया था, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपका रिजल्ट हो सकता है अगले इसी महीने लास्ट तक आ भी जाएगा। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस बार इंटर से प्रौद्योगिक कला का एग्ज़ाम दिया है वो भी तैयारी ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाएं। तो फिर मित्रों, पूरी शिद्दत से परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।